गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो सबने ज्वाइन कर लिया ना। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? मैम पीडीएफ नजर नहीं किए थे, पीडीएफ लिखेंगे याद नहीं कुछ रहता है इससे नहीं। एक्सेस वाला किया था। मैम कोई एक्सीएल वाला चल रहा था, उस पे क्वेश्चन भी बनाई थी क्लास में। कोएक्सियल ऑफ सिस्टम सर्किल में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किट। मैम कोएक्सियल ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किट। एक मिनट। चेक करो गया है। यस मैम। देखिए यही कर रहे थे ना लास्ट डे। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल में रेडिकल एक्सिस पे बेस जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था लास्ट डे, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। पीडीएफ देखेंगे तो ना मैं देख के बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो बता दीजिए कॉमन कोड किसको बोलना है, जो 3 फिगर बनाई हुई है उसमें से किसको कॉमन कोड बोलना है, ये कॉमन कोड। कंफ्यूजन अच्छा था। ठीक है। यस ठीक है। मैम। और कुछ? जितना भी कंफ्यूजन है बोलिए, या फिर अब तक का कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सिस्टम ऑफ सर्कल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम ऑफ सर्कल में बहुत सारा पॉइंट्स है जो अगर क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आगे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो रिपीटेड टर्म्स आएगा फिर। और सर्कल तो हम लोगों को थोड़ा बहुत सर्कल क्या है वो रिमाइंड करना था, सिस्टम ऑफ सर्कल से हम लोगों को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल, ये सब जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। चलो देखते हैं फिर। देखो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल में ना तो ये 3 फिगर हम लोग पढ़े थे और यही तीनों फिगर मैक्सिमम केसेस को आपका जो रेडिकल एक्सिस है और कोएक्सियल सिस्टम उसको रिप्रेजेंट कर देता है। देखो पहले वाले फिगर में जो ए बी बन रहा है, एक पॉइंट ए बी को आपने मैच कराया तो वो लाइन जो आ रहा है वो हर सर्कल में लाई करेगा। तो ये पूरा फैमिली ऑफ सर्कल जो होगा उसमें से कॉमन क्या है, दिस कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है सर्कल का? कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मैच करा ले, दैट इज कॉर्ड। तो यहाँ जो है ए बी वो एक कॉर्ड है जो पूरे फैमिली में, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे फैमिली ऑफ सर्कल में हमेशा कॉमन होगा। इसलिए इस टर्म को जो ए बी आएगा दैट इज ए कॉमन कॉर्ड। अगर वही चीज आप रेडिकल एक्सिस इसमें देखें सेकंड फिगर में तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, लेकिन कॉर्ड जैसा कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। ये एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे जिससे सारा सर्कल पास कर रहा है। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट है, समझिए ध्यान से। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज टेंजेंट और यहाँ जो है वो कॉर्ड बना रहा है। दोनों के लिए फॉर द फिगर 1 2 3 तीनों के लिए अगर हम ये जो लाइन देख रहे हैं वाई एक्सिस पे जो यहाँ दिख रहा है दैट इज रेडिकल एक्सिस। सिंपल, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए देन आप रेडिकल एक्सिस बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस टर्म में उसको ज्यादा स्पेसिफिक बताना चाहते हैं फॉर द फिगर 1 दैट इज कॉमन कॉर्ड।
ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है ये? देखो यहाँ एक पॉइंट से टच कर रहा है सारा सर्कल, और सर्कल से बाहर जो ऐसे टच करने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो एक कॉमन टेंजेंट है जो रेडिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉमन टेंजेंट के साथ सिस्टम ऑफ सर्कल बना रहा है, ये कॉमन कॉर्ड के साथ सिस्टम ऑफ सर्कल बना रहा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए, देन सिंपल टर्म फॉर ऑल दीज केसेस, दैट इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है, मैम यस मैम, एग्जाम में टीम में आप solution दे दिया कॉमन कौन? आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलो। अब देखो आवाज आए शायद। हेलो, आ रही है मैम आवाज? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। मैम अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट फिगर के अनुसार दिया दो ऑप्शन, रेडिकल और कॉमन कॉर्ड, और उसमें ऑप्शन नहीं है बोथ ऑफ के लिए, तो बोथ डालेंगे। अगर मैम बोथ नहीं दिया हुआ है तो? बोथ नहीं दिया है तो कॉमन कॉर्ड और रेडियस एक्सिस एक साथ नहीं देगा, क्योंकि दोनों आंसर हो जाता है ना। यस मैम। दोनों हो जाएगा। अब रेडिकल एक्सिस कहीं कुछ नहीं है, ऑप्शन समझ आए तो रेडिकल एक्सिस डाल दो, वो हर केस में वैलिड है। अब इस केस में रेडिकल एक्सिस है वही कॉमन कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, इस केस में रेडिकल एक्सिस है वही टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। तो रेडिकल एक्सिस ऐसा भी हो सकता है एज अ टेंजेंट के फॉर्म में हो, एज अ कॉर्ड के फॉर्म में, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिंपली परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। तो रेडिकल एक्सिस यहाँ भी, रेडिकल एक्सिस टर्म यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो रेडिकल एक्सिस डालो। ठीक है, इस टर्म में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें देखो ये मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं भेजा। यस मैम। तो वो कर दोगे तो फिर ये मिल जाएगा। ये पोर्शन मैंने बताया था या नहीं? नो मैम। बताया था ना, चलो देखो कर ही लेते हैं। ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना, क्या पूछ रहा है? देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम विद दिस इक्वेशन एंड सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। सेंटर फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं ना आप। -1/2 into coefficient of x -1/2 into coefficient of y ऑफसेट ऑफ y करके सेंटर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक फॉर्मूला है रेडिकल एक्सिस का। देखो रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला होता है S1 - S2। जो भी सर्कल है, सर्किल ऑफ फर्स्ट सर्किल माइनस सेकंड सर्कल, इन दोनों के डिफरेंस को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, रेडिकल एक्सिस को डिफाइन किया जा रहा है। और यहाँ थोड़ा लॉजिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्किल का इक्वेशन है, दूसरे सर्किल का ये इक्वेशन है, घटाओ इसमें से। देखो x², और यहाँ आपको पता है ना जब हम लोग डिफाइन कर, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है? आ रही है मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है। पूरा कट कट के आ रही है मैम। चलो देखो S जो है सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है? मुझे ये बताओ पहले। ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, क्या वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन? टेल मी। देखो यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट है ना 2 है, y² का कोएफिशिएंट 2 है। अगर ऐसा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना कभी भी जब हम सॉल्व करते हैं तो x और y के कोएफिशिएंट को क्या बनाते हैं? 1। तो पहले इस इक्वेशन को 1 बना लो, इस x² और y वाले इक्वेशन को। जब इसको 1 बना लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब उसमें से S1 - S2 करके देखो,
तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर का टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट बचेगा या फिर सम कांस्टेंट बचेगा। तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए इस चीज को हम करते हैं, हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y। सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 4x, so plus or minus, plus 4x plus 2y, okay, plus 4x plus 2y plus 1। ये हमारा इक्वेशन है सर्कल का। इसको आप S1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो दिस वन इज S1, S1 डाल दिया इक्विवेलेंट। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन हमारे पास है जो हम चेंज करके ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर S2 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नॉट प्लस, इट्स माइनस 2x है। माइनस 2x को अगर घटाओगे 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस x आ जाएगा, क्योंकि 2 था उसमें कोएफिशिएंट में। नेक्स्ट है माइनस 4y, तो माइनस 4y है तो उसको 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा तो दैट इज 3, माइनस 3 है तो उसको हम लोग कर लेते हैं माइनस 3/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करने बोल रहा है, देन रेडिकल एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, S1 माइनस S2। दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S2। S1 देखो क्या है, ये टर्म, S2 ये है, घटाओ इसमें से, देखो घटाओगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 4x में से माइनस x घटाओ, क्या आएगा बताओ, टेल मी। 5x। मैम माइनस x, तो 5x, ठीक है। देन टर्म नेक्स्ट हमारा 2y में से माइनस कर रहे हैं 4y, क्या होगा 2y माइनस माइनस 4y, 4y होगा मैम। हाँ 4y। यहाँ माइनस है ना, देखो ऐसा है कुछ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, यस मैम। माइनस साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो घटा रहे हैं, जोड़े प्लस एक्स के नीचे प्लस होगा ना मैम? हाँ माइनस प्लस, ये माइनस यही ना प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव 4y ना। यस मैम। यस मैम। सो सिंपली 4y। अब इधर आ जाओ, प्लस 1 है, माइनस 3/2 है, ये भी माइनस ही होता है, माइनस साइन, तो 1 प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 5/2। सो 5 प्लस बाई 5/2। दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक 10x कर दो इसे, 10x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो इक्वेशन आया है, इज दैट स्ट्रेट लाइन और नॉट?
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं? या स्ट्रेट लाइन? देखो Yes. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसी को क्वेश्चन में हम वापस से जाके देखते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा था। ठीक है, जस्ट देखिए, हम लोगों को क्या करना था, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस भी चाहिए और सेंटर भी चाहिए। अब देखिए, सेंटर तो आप यहाँ निकाल लेंगे, पता है, के निकाल लेंगे, पता है। ये एच और के जो निकालेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग इस इक्वेशन पे रख देंगे जो अभी जस्ट हम लोग लाए थे। देखो यहाँ किया हुआ है वो स्टेप। देखो ये वाला सेंटर, सेंटर निकाला 10 टाइम्स दिस प्लस 8 टाइम्स दिस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालना है। समझ गए क्या किया? पहले ये तरीका था हमारे पास, इससे सर्किल का सेंटर निकाला, ये सर्किल का इक्वेशन निकाला, सर्किल के इक्वेशन से सर्किल के सेंटर को निकाल रहे हैं। सर्किल का सेंटर जब मिल जाएगा तो हम लोग रेडिकल एक्सिस के फॉर्मूला पे S1 माइनस S2 ये करके रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाल लेंगे। उस इक्वेशन पे x और y का वैल्यू जो सर्कल से आया था वो पुट कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है। अब वापस से जाके देखो, दोनों सर्कल का इक्वेशन, हमारे पास सर्किल का इक्वेशन यही आया था। x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू रखो, 0 से इक्वेट कर दो, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ये मुझे आप लोग करके दिखाओ। ठीक है, इस x पे वैल्यू पुट करोगे उस इक्वेशन वाला, y पे वैल्यू पुट करोगे और रिजल्ट लाओगे। चलो लाओ तो जरा जल्दी। इक्वेशन हमारे पास ये है, सॉरी ये है। यहाँ से सेंटर निकाल लीजिए h और k और उस इक्वेशन पे पुट करिए। ठीक है, अब लेमडा का वैल्यू बताइए। मैम लास्ट वाला। हाँ, अभी जो इक्वेशन हम लोग निकाले ना, ये वाला है ना, इस इक्वेशन से सेंटर निकल जाएगा ना h और k। यस मैम। यस, निकल जाएगा। उस x और k को आपको इक्वेशन में रख देना है, जब जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे निकाला था 10x प्लस 8y। ओ एक्स ऑफ 10x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वहां से लेमडा का वैल्यू इक्वेट करके बताओ। सब लोग करिए। आ गया।
आ रहा है या नहीं? मैम इसका आया कितना 14/13 लैम्डा इक्वल टू 14/13 आया है 30। बाकी और किसी का? बोलिए क्या ला रहे हैं? सिर्फ लेमडा कैलकुलेट करके ला देना है बस। और मैम थोड़ा सा टाइम। छह ही लोग हैं ना सब। सो इन दिस केस आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो हम लोग कुछ थोड़ा नया टर्म पढ़ने वाले थे आज, देख लेते हैं क्या है। दैट इज लिमिटिंग पॉइंट। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ हम लोग को सर्कल पढ़ रहे हैं। इसमें है क्या कि सर्किल को रिड्यूस कर दिया है। देखो डेफिनेशन लिखा है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल इज दैट मेंबर ऑफ फैमिली हैविंग रेडियस एज 0। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जो हम लोग लास्ट में ले रहे थे, लाइक दिस पीडीएफ जो हमारा था, वापस से आ जाइए। अगर सर्किल को रिड्यूस कर दिया जाए एज अ पॉइंट, तो ये पूरा सर्किल यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आ जाएगा। उसको या तो चाहो थर्ड फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट को मान लिया मैंने सर्किल, पूरा सर्किल जो है वो रिड्यूस हो चुका है एज अ पॉइंट। अगर ऐसा होगा तभी हम लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल की बात करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने एक फिगर बना भी दिया, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रेडिकल एक्सिस, दिस इज द पॉइंट जो कि सर्किल रिड्यूस होके एज अ पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। लाइक बी भी एक पॉइंट में कन्वर्ट होया हुआ सर्कल है। तो इन दोनों सर्किल का इक्वेशन, इन दोनों सर्किल में मान लो पॉइंट भी है, तो क्या सेंटर पता होगा आपको? कोई भी सर्कल है, सेंटर आपको पता होगा उसका? अगर वो पॉइंट सर्कल है तब सेंटर पता होगा? हाँ या ना बताओ। राजेश क्या म्यूट आप अनम्यूट कर दो तो आपकी नहीं आवाज आ रही है, बाकी आवाज बहुत आ रही है। चलो देखो मैंने कहा क्या, एक सर्किल को रिड्यूस करना है एज अ पॉइंट। मान लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आप सर्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा या नहीं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा या नहीं? जब होगा तो क्या इसका सेंटर आपको पता होगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है पता होगा। बाकी आपको वेरिएबल भले ही ना पता हो, लेकिन सेंटर्स ऑफ द सर्किल हर केस में मालूम होता है। इन दैट केस आपके पास जब सर्किल का सेंटर है तो आप सर्किल के इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस, S1 यस मैम। A यस मैम। प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रेडियस 0 बोल दिया है तो हम लोगों ने आर स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दिया। सिमिलरली दूसरे पॉइंट से दूसरा सर्कल बना दिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ये फैमिली ऑफ सर्कल जनरेट करेगा तो कैसा करेगा? लिमिटिंग फॉर्म में, एज अ पॉइंट फॉर्म में सर्कल जनरेट होगा, ठीक है? और आपको पता है सिस्टम ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था। S जो फैमिली ऑफ सर्कल आप निकालने वाले हैं, सिस्टम फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, उसका फॉर्मूला है S1 प्लस लैम्डा S2 दैट इज इक्वल टू 0। सो S1 का फॉर्मूला उठा के यहाँ से आप रख लीजिए, S2 का फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा टाइम्स, सो दिस विल फॉर्म व्हाट? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, जब लिमिटिंग फॉर्म में दिया रहे तब। अब देखो इसी चीज को एक क्वेश्चन में बनाया हुआ है, find radical axis of coaxial system of circle। find radical axis, radical axis find out करने का मतलब S1 minus S2 find out करना।
कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल है जिसमें एक मेंबर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। सो ये पॉइंट दिया हुआ है तो इस पॉइंट से तुम सर्किल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। यस मैम। ये सर्किल का इक्वेशन गिवन है हमारे पास। अब रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करना है एंड सिंपली रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो करो। सपोज ये हमारे पास S2 वाला पॉइंट दिया हुआ था तो हम लोगों ने उसका सर्किल का इक्वेशन बना दिया। देखिए ये -ab, सो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 2ab y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b या y, ये इक्वेशन मिल गया हमें। सो S1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। दूसरा हम लोगों ने इससे बनाया, दोनों को घटा दिया, जो रिजल्ट आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, रेडिकल एक्सिस। खत्म कहानी, बस इतना ही करना था हमें। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है आपको, अब इस क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, एक पूरा सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा या फिर पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा भी पॉइंट दिया रहेगा। अब इसी को थोड़ा चेंज कर लो। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारा था वो यही है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पवन अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। हेलो मैम, मैं पहले से थे आवाज नहीं आ। आवाज तो यस मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो वो भी नहीं आ रही है। 2gx ठीक है प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सपोज ये हमारे पास सर्किल का इक्वेशन है और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 3 and 4। ठीक है, अब इसका रेडिकल एक्सिस निकालो। दिस इज द पॉइंट 3 and 4। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सपोज S1 गिवन है। अब मुझे निकाल कर बताओ रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। यस मैम। चलिए ट्राई करिए। मैम 2gx है, gx हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2y। वो सिंपली कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, वैल्यूज बताया हुआ है, दूसरा पॉइंट में वैल्यूज बता दिया। ठीक है, अब ऐसे रेडिकल एक्सिस निकालना है आपको। मैम रेडिकल इसके S2 माइनस S1 माइनस S2 निकलता था दूसरा क्वेश्चन में। पहला इक्वेशन तो दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन इससे बनाओगे, इस पॉइंट से बनाओगे। इस पॉइंट से इक्वेशन बन जाएगा ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर। रेडियस 0 है, पॉइंट फॉर्म है, दिस इज पॉइंट आई सेड ना। पॉइंट है तो अभी जस्ट तो बताया, वैसे ही बनाना है। करके देखिए इसको, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसे बना के देखिए।